हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। तो मेरे पास है फतेह, मेरे पास है इमरजेंसी और मेरे पास है आज़ाद। ये तीन पिक्चरें हिंदी सिनेमा से अभी ऑफ लेटली रिलीज हुई हैं और कैसा ये कर रही हैं थिएटर के अंदर, ये तो डिस्कशन हम अपने दूसरे एपिसोड बॉक्स ऑफिस वाले में करते रहते हैं। ये बिजनेस एनालिसिस, और इस बिजनेस एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि मेकर्स को पता होता है वो काफ़ी सारी रिकवरी कर लेंगे अपने बजट की, फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस टाइम पे अपनी पैसे अर्न करना शुरू करेगा थिएटर के अंदर। क्योंकि अगर आप मेकर की देखें, जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके पास तो पैसे आ जाते हैं ओटीटी ये वो चीज़ों से, सबको पता चल गया, भी कोई सीक्रेट रहा नहीं है। लेकिन ये नंबर्स क्या हैं उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। फतेह प्रोड्यूस हुई थी जी स्टूडियो और सोनू सूद की कंपनी द्वारा। बजट रखा गया था 40 करोड़ रुपए, 50-50% उन्होंने डाला, 20-20 करोड़ रुपए। ओटीटी से आगे 15 करोड़ रुपए, म्यूजिक जो था वो जी का ही था, उसमें 10 करोड़ आगे। जो स्टार टीवी के ऊपर ये प्रीमियर होगी तो आपके पास 15 करोड़ वहां से आगे, तो आपकी रिकवरी होगी 40 करोड़ रुपए की, विच मीन्स पिक्चर थिएटर में जाने से पहले प्रोड्यूसर साहब के लिए पैसा रिकवर कर चुकी है, लेकिन पैसा कमाया कुछ नहीं है। 20-20 करोड़ रुपए लोगों ने अपने जेब में डाल लिए होंगे, यानी कि जी स्टूडियो ने और सोनू सूद ने। लेकिन जी स्टूडियो इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी है, यानी कि जो उसने 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, अब उसको रिकवर भी करनी है ये किसी तरीके से। और उनका है कहीं ना कहीं अरेंजमेंट विद सोनू सूद भी कि भाई बियॉन्ड अ पॉइंट हम आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तभी कोई फायदा है कुछ भी कमाने का। तो थ्योरेटिकली जो ये सेफ जोन में आएगी ताकि ये 20 करोड़ रुपए वो रिकवर कर पाए, वो होगा 35 करोड़ रुपीज। मतलब 35 करोड़ रुपीज का बिजनेस नेट इंडिया के अंदर अगर ये करेगी तो 20 करोड़ रुपए का जो वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटर साहब को मिलेगा, तब जाके वो एक सेफ जोन में आएगी। तो 40-45 में हम बोल सकते हैं कि कोई सेमी हिट हिट के जोन के अंदर वो जा रही है, उससे पहले वो नहीं जा पाएगी। लाइफ टाइम बिजनेस जो लग रहा है इस मूवी का होता वो 20 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। 20 करोड़ रुपीज का बिजनेस का मतलब है कि 10 करोड़ ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएंगे, 10 करोड़ रख लेगा पीवीआर वाला भैया, या जो भी इसका एग्जिबिटर होगा, यानी कि थिएटर हॉल वाला। तो 10 आए, उसको करने थे कितने, 35। तो 25 करोड़ रुपए वो नहीं कर पाया, वो होगी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। यानी कि ये पिक्चर जो होगी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगी। अब ये सिस्टम आपको समझ में आ गया। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, ऐसा नहीं होता कि मेकिंग कॉस्ट से इसको देखा जाता है, ये देखा जाता है कि कितने रुपए में पिक्चर बिकी है थिएटर के अंदर। ये मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग है। ये सारे जो मेथड्स हैं ओटीटी म्यूजिक, ये सब पहले जमाने में नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से आप बोलते थे कि जितना बजट है अगर वो रिकवर नहीं होगा तो फ्लॉप हो जाएगी या फेल हो जाएगी। इसीलिए थोड़े भी पैसे कमाने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये एवरेज होगी, इसका पार्ट टू बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो वो इसीलिए आप सुनते हो आजकल। इमरजेंसी की बात करते हैं, इसको मैं फटाफट से बता देता हूँ क्योंकि हमने फाते का सिस्टम समझ लिया है। इसको भी जी स्टूडियो ने ही बनाया है कंगना के साथ, सेम मेथोडोलॉजी के साथ जैसे फतेह बनी थी। इसका लेकिन बजट थोड़ा ज्यादा है, इसका बजट है करीबन 60 करोड़ रुपए। ओटीटी म्यूजिक और जी सिनेमा ने नोशनल अमाउंट 30 करोड़ रुपीज बीच में लगा दिए, क्योंकि वही उनकी पार्टनरिंग कंपनी है। तो 30 करोड़ रुपए बेसिकली आपको रिकवर करने को मिल गए, और 30 आपको रिकवर करने हैं। तो ये जो 30 हो गए ये भी रिकवरी में आधे आधे ही बटेंगे, जैसे कि फतेह के केस के अंदर हुआ था। ऐसे ही आपको सिमिलरली अब आपको जो रिकवरी करनी है वो 30 करोड़ रुपीज करनी है। अगर 30 करोड़ रुपीज आपको थिएटर से लेने हैं तो लगभग लगभग 55 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस करना होगा। जो लाइफ टाइम बिजनेस जो लग रहा है इमरजेंसी का, वो इस टाइम पे लग रहा है 25 से 30 करोड़ रुपए हायर साइड के ऊपर, 30 करोड़ रुपीज। तो अगर 30 करोड़ होता तो 15 करोड़ रुपए के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर भैया यानी कि जी स्टूडियो के पास वापस आते हैं। उनको चाहिए थे 55, तो सिर्फ आए 15। तो ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा सबके लिए। आगे चलते हैं आजाद के ऊपर। आजाद का जो प्रोड्यूसर है वो है रॉनी स्क्रू वाला। इसका बजट बहुत ज्यादा है, इन दोनों पिक्चरों से ज्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा तो सिनेमैटिकली काफी बड़ी पिक्चर है। ये है 80 करोड़ रुपीज में बनी। इसमें सैलरीज वगैरह भी बहुत सारी हैं, जिसके अंदर अजय देवगन की भी सैलरी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। थिएटर जो राइट्स हैं वो ए फिल्म्स के पास थे, 40 करोड़ रुपीज के आसपास उन्होंने लिया होगा। नेटफ्लिक्स ने 20 करोड़ रुपए दिए होंगे इसके लिए ओटीटी के ऊपर। म्यूजिक जी के पास है, जी सिनेमा के पास इसके सैटेलाइट राइट्स हैं, वहाँ 15 आए हैं। तो टोटल मिला के जो रिकवरी है वो 80 करोड़ की हुई। अब रॉनी स्क्रू वाला सबसे स्मार्ट इंसान है, वो ऐसे जीरो की इक्वेशन तो रखेंगे नहीं। तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई जब ये मूवी प्रॉफिटेबल होगी तो सब शेयरिंग बेसिस के ऊपर जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो 80 करोड़ रुपीज रिकवर तो हो गए मेकर के लिए, उनको कोई प्रॉफिट का लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कमाया भी नहीं। लेकिन अगर हम किसी बिजनेसमैन की नजर से देखें, 80 करोड़ रुपीज के ऊपर अगर 2 साल की मेहनत हुई है तो वो 2 साल का इंटरेस्ट लॉस हो गया।
ठीक है। और बिजनेस के अंदर पर मंथ का जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है वो 1% होता है, यानी एक साल का 12%, 2 साल का 24%। 24% का आसपास रॉनी स्क्रू वाला नोशनल लॉस लेके अपने दिमाग में चल रहे होंगे। अब रिकवरी के लिए अगर आपको सेफ जोन में जाना है अगर लगभग लगभग, तो आपको 75 करोड़ रुपीज के आसपास का बिजनेस करना होगा इस मूवी के लिए, जो कि इसका लाइफ टाइम बिजनेस ही 10 करोड़ के आसपास लग रहा है। तो मेजर लॉसेज हैं एज डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके अंदर। काफी खतरनाक सिचुएशन के अंदर ये है ए फिल्म्स के लिए, क्योंकि उन्होंने 40 करोड़ रुपए की ये खरीदी है। तो इसके अंदर उनको लॉसेज होंगे। बट थंडानी साहब ने इस साल और पिछले 1-2 साल के अंदर बड़ी बड़ी पिक्चरें लेके इंक्लूडिंग पुष्पा बहुत पैसे कमा लिए हैं। तो ये पिक्चर वैसे भी उन्होंने बनाई क्यों है, राशा ठंडानी जो उनकी बेटी है इसके अंदर, अच्छा लॉन्च हो सकता था। ये काफ़ी वाहियात लॉन्च था। बड़े एक्टर बड़े डायरेक्टर के साथ इसको लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि ही इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन नॉर्थ बेल्ट। तो ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड था जिस तरीके से ये लॉन्च हुआ है। जो स्टोरी चूज करी गई है, स्पेसिफिकली जो डायरेक्टर चूज किया गया, वो थोड़ा सा अजीब तो है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।